विनाशनहार अखिल जीवोद्धार हित है हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण बोध जनित सुख मूल अघो चाट मन बस करण मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रहे छाए। प्रेम रामायण नाम तिहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री युगल सरकार की जय। श्री प्रेमावतार भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्री स्वामी रामहर्षदास जी महाराज के द्वारा विरचित परम पावन ग्रंथ श्री प्रेम रामायण के माध्यम से हम आप लोग वन विरह कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में दोहा क्रमांक 5 से दोहा क्रमांक 10 तक की कथा हम आप श्रवण करेंगे। पिछले क्रम में हम आप लोगों ने श्रवण किया वन विरह कांड की हम बोले हैं ना महाराज जी। तो पिछले प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री जनक जी महाराज का जो दूत था जो हमेशा चित्रकूट में आकर के श्री सीताराम जी की उस कुशलता को ले जा करके और श्री जनक जी महाराज से निवेदन करता था। आज जब वही दूत श्री जनक जी महाराज के सामने जाकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु अब तो श्री राम जी श्री किशोरी जी का जो समाचार है अब तो असमर्थ हो गया है, क्योंकि वहाँ पर चित्रकूट में अयोध्या के लोग, मिथिला के लोग और भी जो लोग थे जा कर के उनका दर्शन करते थे प्रेम के कारण, लेकिन भीड़ बढ़ जाने के कारण प्रभु उस वन को त्याग करके और आगे इस समय अगस्त मुनि के आश्रम में जो है विराजे हुए हैं। ऐसा मैंने ऋषि मुनियों के माध्यम से सुना है, मैंने अपनी आँखों से देखा नहीं, उनका दर्शन नहीं किया। निज नयनन देखे नहीं सब विधि परम अभाग। प्रवेशे बन बेहड़ दुखद कठिन सुधहु अब लाग। वह दूत कहता है कि हे नाथ मैंने उन श्री सीताराम जी का दर्शन तो नहीं किया, पर ऋषि महात्माओं के द्वारा मैंने सुना है, मेरा अभाग्य है कि मैंने उनका दर्शन नहीं किया। उन्होंने ये बताया है कि अब श्री सीताराम जी महाराज अत्यंत ही बेहड़ वन में प्रवेश कर गए हैं, अब उनका पता लगाना बड़ा कठिन है। जब इस चीज की जब चर्चा दूत के मुख से श्री जनक जी महाराज ने सुना तो उनकी स्थिति बिगड़ गई। कंपत बदन नयन बहे आंसू चुप ही रहो सब हृदय हरासु। बिंध पृष्ठ चढ़ी गे बहु दूरी राम लखन सब आशा तूरी। श्री जनक जी महाराज का शरीर कांपने लगा, उनके नेत्रों से वियोग के आंसू प्रवाहित होने लगे, उनका हृदय अत्यंत व्यथित हो गया और चुपक रहे हो शांत हो गए, चुप भी हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे गए कि बिंद पृष्ठ चढ़ गए बहु दूरी। अब तो श्री सीताराम जी विंध्याचल पर्वत की उन गहराइयों में जो बीहड़ वन में वहाँ बहुत दूर पहुँच गए हैं। अब जो श्री राम लखन सब आशा तूरी, जो श्री सीताराम जी के श्री लक्ष्मण जी की जो दर्शनों की इच्छा जो मेरी बनी रहती थी, उनके समाचार पाने की जो इच्छा बनी रहती थी, अब आशा तूरी, वो आशा टूट गई। प्रेम विवश जल पत्नी मीराऊ
कठिन खबर मिलियो रघुराऊ, न जो नहीं कामद आते जाते, मिथिला अवध लोक रस राते। प्रेमियों की स्थिति कैसी होती है, इस प्रसंग में हमारे आचार्य महाप्रभु ने वर्णन किया है। जो भगवान के सच्चे प्रेमी होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, इसका चित्रण आचार्य महाप्रभु ने किया है। प्रेम विवश जलपत निमिराऊ, श्री जनक जी महाराज श्री सीताराम जी के उस प्रेम में व्याकुल हो जाते हैं। क्यों? कठिन खबर मिलवो रघुराई, क्योंकि राम जी महाराज की जो कठिन खबर, अत्यंत दुखदायी खबर जो उन्होंने सुना कि अब वन बीहड़ के अंदर प्रवेश कर गए हैं, मन में सोचने लगे। जो प्रेमी होता है कभी प्रेमास्पद को भरा बोला नहीं कहता, वो अपने को कहता है कि इसमें हमारा दोष था। इसी तरह से श्री जनक जी महाराज अपने को कहते हैं, जो नहीं कामद आवत जाते। यदि हम कामतागिरी में उनका दर्शन करने के लिए यदि आते जाते ना होते मिथिला के लोग, अयोध्या के लोग, तो नहीं अनत जाते रघुराई, चित्रकूट बसते सुख छाई। मन उत्काय दूर वन देसा, गहन दुखन माँ कीन प्रवेशा। यदि हम मिथिला और अयोध्या के लोग उनका दर्शन करने के लिए चित्रकूट न जाते आते होते तो चित्रकूट बसते रघुराई। तो रघुराई श्री राम जी महाराज निश्चित रूप से चित्रकूट में ही निवास करते, कामदगिरी में ही निवास करते। लेकिन जब लोगों का आना जाना जब ज़्यादा बढ़ जाने के कारण श्री राम जी महाराज का मन उकता, उनका मन जो है ऊब गया, तो दूर वन देसा, इसीलिए उस वन को छोड़ करके बहुत दूसरे गहन वन में चले गए। गहन दुखत मह कीन प्रवेशा, गहन वन में तो बड़ा कष्ट होता है, जहाँ कहीं रास्ते भी नहीं होते, है ना। तो ऐसे वन में उन्होंने प्रवेश कर लिया है, उन्हें कितना कष्ट होता होगा। सो सब दोष मोरे सत्य अहेई, या मह संशय नेक न गहेई। प्रीत विवश सुधि लेवन हेता, पठावत रहे धूते अचेता। श्री जनक जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं, इस सब दोष का अपराधी तो मैं ही हूँ, मेरे कारण ऐसा हुआ है। या महा संशय, इसमें किसी तरह इसका संशय नहीं है, इसका अपराधी तो मैं ही हूँ। लेकिन मैं करूँ क्या? मेरी व्यवस्था है कि प्रीत विवश, उनके प्रति मेरा अत्यधिक प्रेम होने के कारण उनकी स्मृति लेने के लिए, उनका समाचार लेने के लिए मैं दूतों को भेजता रहता था। भीर देख रघुनाथ प्रिय, वै उदास मन माही। छोड़ दियो कामद गिरही, दुख सुख परे सुहाई। श्री जनक जी महाराज सोच रहे हैं कि जो सुख दुख से परे जो राम जी महाराज हैं, अयोध्या और मिथिला की भीड़ रोजाना आते जाते देख करके मन में अत्यंत दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। इसी कारण से छोड़ दियो कामदगिरी, इसी कारण से उन्होंने कामदगिरी का परित्याग कर दिया। दशरथ राऊ दियो बनवासा, बन सो बन में कियो उदासा। कोमल कमल अमल अरुणारे, चरण राम सिय भय दुखारे। श्री जनक जी महाराज कहते हैं, मन ही मन कल्पना करते हैं कि देखो महाराज दशरथ जी ने तो उन्हें केवल वनवास ही दिया था, वन में भेज दिया 14 वर्ष के लिए, लेकिन मैंने क्या किया? सो वन में मैं वन कियो उदासा, मैंने उस वन से भी दूर दूसरे वन को भेजवा दिया, उन्हें उदास कर दिया, मैंने दुखी कर दिया।
और मेरे सीताराम जी कैसे हैं, उनके चरण कैसे हैं, कोमल कमल, जो कमल के समान जिनके अरुण रंग के जो चरण कमल हैं, वे उस बीहड़ वन में जब चलते होंगे तो कितने दुखी होते होंगे। ऐसा सोच करके श्री जनक जी महाराज अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं। बिरह बेवस नृप नयन बहाई, मूर्छित पड़े मई सुध बिसराई, बहुरु चेत ले अंतःवासा, जाए भूप सब चरित प्रकाशा। विरह के बसी भी भूत होकर के श्री जनक जी महाराज के जो नेत्र हैं वियोग के कारण दुखी होकर के बहने लग जाते हैं। अपनी स्थिति को न संभालते हुए विरह में व्याकुल होकर के पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें होश आता है तब वे अंतःपुर में प्रवेश करते हैं जहाँ महारानी सुनैना है। वहाँ जाकर के जाए भूप सब चरित प्रकाशा, श्री राम जी श्री सीता जी इस समय कहाँ हैं, किस तरह से दुखी हो रहे हैं, इसका वर्णन महारानी सुनैना से कहते हैं। तो सुनत सुनैना भई दुखारी, सोचत शोक दाए और भारी, कही कही श्यामा श्याम अचैना, प्रलपति आहे परे दुख बैना। जैसे ही सुनैना जी ने श्री जनक जी महाराज के द्वारा यह सुना कि वो चित्रकूट छोड़ करके दूसरे वन में चले गए हैं, इस तरह की सुन करके श्री सुनैना जी अत्यंत सोच में व्याकुल हो जाती हैं। उनके हृदय में विरह की पीड़ा उठ जाती है, उनका हृदय जलने लगता है, दाह और हृदय में जलन पैदा हो जाती है और बड़ी उबासें ले करके हा श्यामा हा श्याम ऐसा करते हुए प्रलाप करने लगती हैं। जानी गरो रघुपति रस लीला, धीरे धरत ही भाव सुनीला, कुंवरहु जाने असह दुख पागे, सहित सिद्ध बिरहानल दागे। जो प्रेमी भक्त होते हैं उनके जीवन में भगवान के प्रति दो प्रकार के भाव हमेशा बने रहते हैं। माधुर्य भाव तो हृदय को द्रवित कर देता है, जिसमें कष्ट मिलता है, लेकिन जब ऐश्वर्य भाव आ जाता है तो धीरज आने लगता है। इसी तरह से श्री सुनैना अम्बा के हृदय में जब माधुर्य भाव प्रकट हुआ तो अपने आप में बड़ी दुखी होकर के हा लाडली हा लाल इस तरह से विचार करती हुई बेहोश हो जाती हैं। लेकिन धीरज कुछ आया, जानी गरुड़ रघुपति रस लीला। ऐश्वर्य भाव में ये तो श्री राम जी की लीला है जो चल रही है, इसमें उन्हें कहाँ कष्ट है। जो दुख और सुख के जो परे हैं उनके जीवन में कैसे कष्ट हो सकता है। ये भाव आते ही धीर धरत ये भाव सुमीला, इस तरह का सुंदर भाव आने से उनके हृदय में जो है धीरज आ जाता है। इस तरह से श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को भी जब यह समाचार मिलता है तो उनकी स्थिति क्या हो गई, असह दुख पागी, अत्यंत दुख में दुखी हो जाते हैं। सहित सिद्ध विरहानल दागे, अपनी प्राण प्रिया श्री सिद्धि जी के सहित दोनों के दोनों जो है विरह अग्नि में अत्यंत व्यथित हो जाते हैं। करत बात एक एक सो, तू न भय अचेत